अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग होंगे उनको 50 साल से ही पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। 50 साल का उम्र उनका होगा और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उसमें और सुधार हम लोगों ने करने का काम किया कि 50 साल की जो भी महिला किसी भी जाति से रहे, सभी को 50 साल से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से है, सभी को 50। और उसको भी सुचारू रूप से सुनिश्चित कराने का काम करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया। और आज मैंने भी निर्देश दिया है हमारे उपायुक्त महोदय को कि आप अपने संबंधित अधिकारियों को आप पूरी तरह से कल हमने जिला में भी एक समीक्षा बैठक बुलाई है पूरे जिले के पदाधिकारियों को, और राज्य स्तर पर जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय को धरातल पर लागू कराने के लिए कल हम लोगों ने जिला स्तर पर भी एक समीक्षा बैठक की है। उसका भी लाभ पंचायत की जनता को, गांव की जनता को निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत सारी योजनाएं हैं अबुआ आवास की योजनाओं के बारे में। अभी जैसे हमारे उप प्रमुख साहब ने बताया, हमारे मुखिया जी अनिल जी ने अभी बात कही कि हम लोगों की अनदेखी की गई और सही लोगों को अबुआ आवास नहीं मिला है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो मापदंड तय किया है उस मापदंड को पूरा करने में कहीं से कोई कोताही नहीं बरती गई है। अगर उसमें कोताही बरती जाती तो जो सिस्टम है वो सिस्टम ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर कोई भी जो उसमें मापदंड तय किए, एक भी मापदंड अगर उसमें पूरा नहीं किया गया होगा तो वो कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और दूसरी बात, पहले ये योजना आनन फानन में लागू हुई, बहुत जल्दी लोगों को लाभ देना था। तो प्रथम चरण में हमारे जिले में गढ़वा में 10,000 लाभुकों को अबुआ आवास देने की राशि उपलब्ध कराई गई थी। और थोड़ी जल्दीबाजी थी तो थोड़ा बहुत कहीं कुछ जटिलताएं आई हैं, कुछ समस्याएं आई हैं। तो अभी अगले चरण में लगभग 18 से 20 हजार लोगों को अबुआ आवास देने का यहाँ का जो हमारे जिले का जो कोटा है 18 से 20 हजार का मिला है। और उसमें कहीं से भी किसी तरह की अनियमितता नहीं होगी, इसका मैं आप सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं। और आपसे एक आग्रह मैं जरूर करूंगा, मैं जहां जाता हूं पंचायतों में, गांव में जहां जाता हूं, मैं कहता हूं कि गलती जितनी होती है, जो लोग घूस लेते हैं तो घूस लेने वाले और देने वाले दोनों बराबर के भागीदार होते हैं। देना भी अपराध है और लेना भी अपराध है। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि लोग कहते हैं कहें कि 40,000 हमको मांगा, 50,000 मांगा, 30,000 मांगा। तो आप कहिए कि हमको नहीं चाहिए आवास, हम 1 रुपया नहीं देंगे। और जो मांगता है उसका फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच के या रिकॉर्ड कर लीजिए फोन पर, और उसके बाद आप साक्ष्य उपलब्ध कराइए और देखिए कि कैसे कार्रवाई होता है। और वो कहां जाते हैं, वो कर्मचारी और अधिकारी या बिचौलिया जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं, जेल भिजवाने का काम करेंगे। अगर आपसे अबुआ आवास या और कोई भी सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए आपसे अगर राशि की मांग करते हैं, घूस की मांग करते हैं, इसलिए आप अपनी बारी का इंतजार करिए। और जो योग्य लाभुक हैं, एक एक योग्य लाभुक को आपके खाते में ऑटोमेटिक पैसा आएगा। ये इस सरकार की सोच है और इस सरकार का ये संकल्प है। इसलिए आप लोग कभी भी हड़बड़ाइए नहीं। लोग हड़बड़ा जाते हैं कि नहीं अबरी नहीं मिलेगा, हमारा तो नहीं आई, अब हमारा नहीं आई। ये नहीं होना चाहिए। आप योग्य हैं, आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, आपका आवेदन एक्सेप्ट हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको कोई भी योजना, अबुआ आवास ही नहीं, कोई भी योजना जो सरकार आपके लिए लागू कर रही है उसका लाभ मिलेगा।
एक और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो हमारे युवा इधर नौजवान यहाँ खड़े हैं, एसटी एससी, हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़े लोग हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू किया गया है, जिसमें 1 लाख से 25 लाख तक आपको अपना